हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर तीसरी लात मारी है। लॉकडाउन के अरसे में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम तो हो गई, मगर इस बार भी इसका असर पेट्रोल पंपों से बाहर नहीं हुआ। मैं 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करता हूँ बाइक पर, तो तकरीबन 7 रुपए के हिसाब से महीने में 210 रुपए का ना फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई कार वाला अगर इसको 10 लीटर यूज़ करता है तो उसको एक महीने के 6,300 रुपये की बचत हो जाएगी। लेकिन ये तो एक मुझे चले फ़ायदा हो गया, लेकिन दूसरा ये कि मुझे दूसरे फ़ायदे भी तो होने चाहिए। सब्जियां हैं और फल हैं, हर चीज़ महंगी है, जिधर देखो आग लगी हुई है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो ये इसी चीज़ के लिए ना वोट लेकर के आए थे कि इस चीज़ के लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पेट्रोल महंगा हुआ था तो दूध के ही पैसे बढ़ गए थे, चीज़ों के ही पैसे बढ़ गए थे, किराए में भी पैसे बढ़ गए थे। अब जब ये सस्ता हो रहा है तो दूध भी सस्ता नहीं हो रहा और चीज़ें भी सस्ती नहीं हो रही। बहाना मिल जाता है इन लोगों को पैसे बढ़ाने का, लेकिन कम करने में कोई आगे नहीं हो। 10 रुपये बढ़े थे 1 लीटर पे पेट्रोल के, तो दूध भी 110 हो गया था। अब जो है दूध 110 ही है। सही है, ना 90 हो रहा है, ना 100 हो रहा है, ना 105 हो रहा है, और पेट्रोल 120 से 74 पे आ गया। नीम लॉकडाउन के सबब शहरी वैसे भी ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर रहे। दीगर अशियाओं में सब्जी, फ्रूट वगैरह सारी चीज़ों पर कमी आनी चाहिए। हिंदुस्तान को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आ रही है, उसी से पेट्रोल में कमी आई है, तो दीगर अशिया में क्यों नहीं आई? जैसे पेट्रोल में कमी की गई है, इसमें दीगर अशियाओं में भी चीज़ें की कमी की जाए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्ट देख लें आप, वैसी बंद पड़ी हुई है, गरीब आदमी परेशान है। ट्रांसपोर्ट को खोला जाए ना सिर्फ, बल्कि उसमें किराए में भी खास कमी की जाए। पेट्रोल में कमी चाहिए, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी ग्रॉसरीज है, वो सब इससे इंटरलिंक है। जब पैसे बढ़ते हैं पेट्रोल के तो इसका बढ़ा दिए जाते हैं, जब कम होता है तो ये हमेशा से ट्रेंड रहा है, कभी भी कम नहीं होता। लोग समझ रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी तो इससे हर चीज़ की कीमत कम होगी, मगर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। पेट्रोल का रेट कम हुआ है तो ये सारे रेट कम क्यों नहीं हुए सब्जी के? तो इसमें गवर्नमेंट को तो सबसे पहले मंडी में एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के जो फूड इंस्पेक्टर कमिश्नर आते हैं वो सिर्फ मोहल्लों में एक्शन करते हैं, लेकिन मंडी के अंदर घुसते नहीं हो। वहाँ से अगर रेट कंट्रोल किया जाए तो मोहल्ले में भी पब्लिक को सुकून मिल जाएगा, उनको रिलीफ मिलेगी। गवर्नमेंट की लिस्ट छपता है, दिन को 12 बजे माल बिकती है, रात को 12 बजे, तो वो अपने मर्ज़ी से माल बेच के जिनको चले जाते हैं। गवर्नमेंट की लिस्ट आएगा 12 बजे, फिर कमिश्नर कहते हैं इस लिस्ट के मुताबिक आप भेजें, तो फिर हम क्या करें? ना तो किराए में कमी है, ना रेट में। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई आसमान से बातें करने लगती है। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हुकूमत आंखें बंद करके क्यों सो जाती है? पेट्रोल की कीमतों में भी कम आए तो सब्ज़ी वगैरह में भी कम हो पैसे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी पेट्रोल की वजह से कम होंगे। लेकिन सब्ज़ी तो फिर जैसे वहाँ के प्राइस गिरे हैं तो यहाँ पर तो प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका नोटिस लें क्या चल रहा है, ये तो बस यही रहा है। मतलब जैसे पेट्रोल के पैसे कम हुए हैं, ऐसे जो है वो बाकी चीज़ों के रेट क्यों कम नहीं हो रहे? जैसे सब्जियां हैं, फल हैं और दूध वगैरह हैं, ये आता है इंटीरियर से, इनके ट्रांसपोर्ट के का फ्यूल के रेट कम हो गए, लेकिन क्या नाम है, इनके रेट कम नहीं हो रहे। तो बस यही गुजारिश है हुकूमत से कि इसके भी रेट कम करें। पेट्रोल जब बढ़ता है तो रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, हर चीज़ का बढ़ जाता है। उस हिसाब से पेट्रोल भी कम, रेट भी कम होना चाहिए। रोज़मर्रा के जितना सामान है सबका रेट कम होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी पेट्रोल के रेट कम हुए, इन चीज़ों के रेट कम हुए, तो हमने इसके बारे में आपके आवाम की राय बताई। एहसान अनवर, ज़बर न्यूज़, कराची।